नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। भारतीय संस्कृति में पुरुषार्थ का बहुत महत्व है। पुरुषार्थ का मतलब होता है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और यही पुरुषार्थ मनुष्य के जीवन का हिस्सा होता है। और इसी पुरुषार्थ में को जीने के लिए, इसी पुरुषार्थ को पूरा करने के लिए उसे जिंदगी भर जीना पड़ता है। और भारतीय संस्कृति में निर्धारित किए गए पुरुषार्थों का पालन पड़ता है, अक्षरशः पालन करना पड़ता है। पहला पुरुषार्थ है धर्म। धर्म का बहुत व्यापक अर्थ है। धर्म का मतलब अध्यात्म से भी होता है, धर्म का मतलब सद्कार्यों से भी होता है, अच्छे कर्मों से भी होता है, धर्म का मतलब धारण करने से भी होता है। तो आप इसे जिस रूप में लीजिए, धर्म या धम्म भी कह सकते हैं। बौद्ध धर्म में इसे धम्म कहा गया है, हिंदू धर्म में धर्म कहा गया है, अंग्रेजी में रिलीजन कहा गया है और उर्दू में मजहब। तो धर्म हर एक व्यक्ति के लिए एक जरूरी पहलू है। वह कोई भी धर्म अपनाए, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, तमाम से धर्म होते हैं। वह किसी धर्म का अनुयायी होता है। हर व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति नास्तिक होता है तो वह भी किसी न किसी रूप में प्रकृति को मानता है, और वह जो जिस प्रकृति को मानता है वही धर्म है। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म का तो विश्लेषण हुआ। अर्थ का मतलब होता है कि अर्थ की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, संपत्ति की प्राप्ति, व्यापार, रोजगार, कृषि, कुछ भी करना, जैसे भी हो, उसे अर्थ की प्राप्ति या धन दौलत की प्राप्ति, पैसों की प्राप्ति करनी होती है। क्योंकि इसी पर परिवार टिका होता है, और इसी पर समाज भी टिका होता है, और इसी पर राष्ट्र टिका होता है। आप अगर कोई भी पेशा करेंगे, कोई व्यवसाय करेंगे, तो आप देश का कल्याण कर रहे हैं, देश का निर्माण कर रहे हैं, देशभक्ति का काम कर रहे हैं। और अगर अर्थ प्राप्ति नहीं करेंगे तो आप खुद भी भूखे रहेंगे, परिवार को भी भूखा रखेंगे, और राष्ट्र के लिए कुछ काम भी नहीं कर सकते। काम, मोक्ष। तीसरा है पुरुषार्थ काम। काम का भी बहुत व्यापक अर्थ है, और जिन अर्थों में काम का प्रयोग अध्यात्म में, धर्म में, दर्शन में और दैनिक जीवन में किया जाता है, वह है यौन इच्छा, संबंध, शारीरिक संबंध, शारीरिक सुख। इसे काम की श्रेणी में रखा गया है। और अगर काम नहीं होगा तो संतान उत्पत्ति नहीं होगी, संतान उत्पत्ति नहीं होगी तो दुनिया ही नहीं होगी। इसलिए काम को महत्वपूर्ण पुरुषार्थ माना गया है हिंदू परंपरा में, बौद्ध परंपरा में, जैन परंपरा में, या यूं कहें भारतीय परंपरा में। तो काम को जिस तरह से लोग संकीर्ण नजरिए से देखते हैं, और जिस तरह से काम के प्रति, सेक्स के प्रति, शारीरिक सुख के प्रति लोगों में भ्रांति है, ऐसा नहीं होना चाहिए। काम बौद्ध दर्शन, हिंदू दर्शन, जितने भी दर्शन हैं, सबकी आत्मा है। भगवान बुद्ध ने काम के बारे में खुल करके नहीं कहा है कि काम गलत है। साधु सन्यासियों के लिए, भंते भिक्षुओं के लिए काम गलत है, लेकिन उन्होंने उपासक उपासिकाओं को काम से कभी मना नहीं किया है। काम का मतलब होता है काम, वासना, यौन इच्छा, यौन संबंध बनाने की बलवती इच्छा, और शारीरिक संबंध, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। तो इसे संकीर्ण नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए, या हीन भावना से नहीं देखा जाना चाहिए। इसे एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। प्यार, वासना, रोमांस, ये बहुत जरूरी है जिंदगी के लिए या जिंदगी निर्माण के लिए। अगर हम आज दुनिया में हैं तो अपने माता पिता की कामेक्षा की वजह से ही।
और हम अगर दुनिया से जाएंगे तो हमारी भी कोई संतान होनी चाहिए, और उसके लिए जरूरी है काम, वासना, प्यार, संबंध, यौन संबंध, सेक्स, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन हर चीज के लिए एक मर्यादा और संस्कार और तौर तरीके निर्धारित किए गए हैं समाज में। अगर काम वासना में आना है, काम करना है, यौन संबंध स्थापित करना है, तो उसके लिए भी शादी कीजिए, विवाह कीजिए। और आज के ज़माने में तो रिलेशनशिप नाम की एक, इसे बीमारी कहें या अच्छाई कहें समझ में नहीं आता है, लेकिन बगैर शादी किए भी एक छत के नीचे पति पत्नी की तरह रह सकते हैं। अब इसे काम का विस्तार ही कहा जाएगा, और दूसरी भाषा में इसे यौनाचार या एक ऐसी अवधारणा जो कि पहले समाज में नहीं थी, और अगर ऐसा पहले समाज में होता था तो उसे बहुत हीन भावना से, गलत तरीके से देखा जाता था और उसकी कटु आलोचना की जाती थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी लिविंग रिलेशनशिप को मान्यता दे दी है। समाज का, भारतवर्ष का कोई भी नागरिक लिविंग रिलेशनशिप में रह सकता है, वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। लिविंग रिलेशनशिप यानी बिना शादी किए पति पत्नी के रूप में एक छत के नीचे एक घर में रह सकते हैं। तो इसकी मान्यता सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। लेकिन आज हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। हम आपको बताएंगे कि प्यार की भावना या वासना या प्यार वासना में क्या अंतर है, और ये इसके मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक आधार क्या होते हैं। तो प्यार को और वासना में बहुत बड़ा अंतर है। प्यार तो आप किसी से भी कर सकते हैं। आप अपने बच्चे से भी प्यार कर सकते हैं, अपने माता पिता से प्यार करते हैं, अपने गुरु से प्यार करते हैं, ईश्वर से प्यार करते हैं, दुनिया के किसी भी इंसान से आप प्यार कर सकते हैं। लेकिन सेक्स, वासना, काम, यौन इच्छा सिर्फ पत्नी से या आज के समय में रिलेशनशिप में अपनी प्रेमिका के साथ ही कर सकते हैं। अभी हमारे देश में ओपन सेक्स की शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट कर रहा है लिविंग रिलेशनशिप का, वेश्यावृत्ति को सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से, देखिए तो, एक सम्मानजनक पेशा ठहराया है। और इस तरह से खुलेपन का वातावरण हमारे देश में आ रहा है, जो कि पश्चिम के देशों में शुरू होता है, वो हमारे देश तक वो परंपरा, वो रीति रिवाज जरूर आते हैं जो पश्चिम में शुरू होता है। तो पश्चिमी देशों का खुलापन या यूं कहें नंगापन या यूं कहें पश्चिमी देशों का आदर्श, सब कुछ हमारे यहाँ किसी न किसी रूप में विद्यमान हो जाता है। और पश्चिम के देशों की महामारियां, चाहे एड्स हो, चाहे चेचक हो, चाहे मलेरिया हो, चाहे चिकन पॉक्स हो, चाहे कोरोना वायरस हो, चाहे एक मंकी पॉक्स भी आ गया है। मंकी पॉक्स हालांकि अभी अपने भारत में नहीं पाया जा रहा है, पश्चिम के देशों में ही है, लेकिन कभी भी आ सकता है मंकी पॉक्स भी। जब इस बीमारी की उत्पत्ति हुई थी तो बंदरों के द्वारा हुई थी, जानवरों के द्वारा हुई थी, इसलिए इसे मंकी पॉक्स नाम दिया गया है। कोरोना के बाद की ये एक दूसरी महामारी है जो कि धीरे धीरे फैल रही है। तो हमारे देश में पश्चिम की बुराइयां कहें या अच्छाइयां कहें, बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं, और उसमें आप सहमत भी हो सकते हैं, सहमत नहीं भी हो सकते हैं। काम, वासना, सेक्स, यौन इच्छा, प्यार, ये सारी चीजें भी पश्चिम से हम ले रहे हैं, पश्चिम के नक्शे कदम चल रहे हैं, पश्चिम के की देखा देखी अपने यहाँ भी शुरू कर रहे हैं। वो चाहे लिविंग रिलेशनशिप हो, और हमें तो लगता है कि कुछ समय में ओपन सेक्स भी आ जाएगा हमारे देश में। जिस तरह से कि ओपन सेक्स पश्चिम के देशों में, यूरोपीय देशों में फैला हुआ है, और आज अपने यहाँ भी गोवा में जाइए देखिए तो वहाँ का नज़ारा हिंदुस्तान का नहीं लगेगा, बल्कि वहाँ का नज़ारा यूरोपीय लगेगा। गोवा में या बॉम्बे के आसपास जुहू क्षेत्र में या समुद्र के किनारे जब सैलानी आते हैं, वहाँ पर देश के भी होते हैं, विदेश की भी होते हैं, तो उनको देखिए
तब समझ में आएगा कि ये भारतीय संस्कृति नहीं है, ये विदेशी संस्कृति का यहाँ प्रचार हो रहा है और उसका असर किसी न किसी रूप में पूरे समाज में, पूरे देश में पड़ता है। तो काम वासना, प्यार के बारे में मैंने बताया कि प्यार किसी से भी हो सकता है, बच्चे से भी हो सकता है, बेटा से भी हो सकता है, बेटी से भी, माँ से भी, पिता से भी, भाई से भी, हर किसी से प्यार हो सकता है। और प्यार की परिभाषा बहुत है, प्रकृति से भी प्यार हो सकता है। लोग टूरिस्ट प्लेस पर क्यों जाते हैं? प्रकृति का दर्शन करने, प्रकृति को निहारने, प्रकृति के नज़ारे को देखने के लिए, क्योंकि प्रकृति से प्यार होता है। और प्रकृति का प्यार हर एक इंसान में होता है, भले ही वो दबा होता है, सुषुप्तावस्था में होता है या छिपा होता है, लेकिन होता है। तो प्यार की परिभाषा से काफी दूर है काम वासना, और काम वासना भी प्यार का ही एक हिस्सा है। काम वासना का मतलब है सेक्स, यौन संबंध, शारीरिक संबंध, शारीरिक सुख, और शारीरिक सुख से ही संतानोत्पत्ति होती है और वंश वृद्धि होती है, और वंश वृद्धि से ही दुनिया चल रही है। अगर काम वासना से लोग मुख मोड़ेंगे, काम वासना नहीं चाहेंगे, या काम वासना को गलत समझ करके इग्नोर करना शुरू कर देंगे, जिस तरह की मानसिकता हमारे समाज में है कि सेक्स को लेकर के बहुत संकीर्ण मानसिकता है, बहुत कम सोचते हैं लोग इसके अच्छे पहलुओं पर, लेकिन सेक्स हर कोई स्थापित करना चाहता है, क्योंकि ये मूलभूत आवश्यकता है शरीर की। अब इसके वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक पहलू पर आते हैं। डोपामाइन नामक एक जैविक रसायन होता है जिससे हार्मोन्स डेवलप होते हैं, और वही हार्मोन्स हमें सेक्स के लिए, काम वासना के लिए प्रेरित करते हैं, उत्तेजित करते हैं। और जब यही डोपामाइन एक जैविक रसायन है, और जब ये किसी में बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है तो उसकी तर्क शक्ति को खो देता है, उसकी विवेक को, उसके बुद्धि को खो देता है, और वो एक पशुवत संबंध स्थापित करने के लिए हो जाता है, जबरन संबंध स्थापित करना चाहता है अपने विपरीत सेक्स से, विपरीत लिंग से। और वही व्यक्ति ज्यादातर बलात्कारी होते हैं, और वही व्यक्ति ज्यादातर अनैतिक और अभद्र तरीके से पेश आते हैं महिलाओं के साथ। वही लोग छेड़छाड़ करते हैं, वही लोग महिलाओं को उत्पीड़ित करते हैं, वही लोग महिलाओं के साथ छेड़खानी करते हैं जिनके अंदर डोपामाइन जैविक रसायन ज्यादा होता है, क्योंकि यह विवेक शक्ति को, सोचने समझने की शक्ति को भी खत्म कर देता है, कुंद बना देता है तर्क बुद्धि को, और आदमी सिर्फ और सिर्फ कामांध हो जाता है, काम की भावना से अंधा हो जाता है, उसे अच्छा और बुरा नहीं दिखाई देता, उसकी स्थिति एक पशु के जैसे हो जाती है। तो डोपामाइन के शिकार लगभग हर लोग होते हैं, लेकिन जिनमें डोपामाइन ज्यादा होता है, कोई भी चीज अगर अति होती है तो वो खतरनाक होती है। इसी तरह से डोपामाइन जो जैविक रसायन है, जो सभी के अंदर पाया जाता है, जिसके अंदर ज्यादा है वो खतरनाक प्रवृत्ति धारण कर लेती है। हार्मोन्स दो तरह के होते हैं। पहला होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स जब डेवलप होते हैं, यह बच्चों में 14-15 साल की उम्र में डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, और 20-21 साल की उम्र तक ये हार्मोन्स बहुत ज़्यादा शरीर में हो जाते हैं, और बच्चे आलिंगन के लिए, चुंबन के लिए प्रेरित होते हैं इसी हार्मोन्स से, जिसे ऑक्सीटोसिन कहा जाता है। विपरीत लिंग के प्रति, विपरीत सेक्स के प्रति चाहत पैदा करता है, उनके प्रति आकर्षण पैदा करता है, और इसी हार्मोन्स के चलते कभी कभी बच्चे जिनमें ये हार्मोन्स होता है
और डोपामाइन की मात्रा भी ज़्यादा होती है, वही बच्चे बिगड़ जाते हैं और बचपन में ही कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो नहीं करनी चाहिए और इसके बुरे परिणाम भी सामने आते हैं। तो एक तरह से ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स सेक्स के लिए भूमिका तैयार करता है, उत्तेजना पैदा करता है, चाहत पैदा करता है विपरीत सेक्स के प्रति। दूसरा हार्मोन्स है वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन हार्मोन्स सेक्स के बाद रिलीज होता है, जब काम क्रिया संपन्न हो जाती है, संभोग संपन्न हो जाता है, उसके बाद वेसोप्रेसिन का नंबर आता है। और ये वेसोप्रेसिन ऐसा हार्मोन्स है जो बार बार सेक्स करने के लिए प्रेरित करता है और एक अस्थाई भाव पैदा करना चाहता है शरीर में कि हमेशा जो है सेक्स मिले और हमेशा पत्नी के साथ या प्रेमिका के साथ हम एक ही छत के नीचे हमेशा रहें। यह भाव पैदा करता है वेसोप्रेसिन नाम का हार्मोन्स और बार बार संबंध बनाने की इच्छा जागृत होती है इस हार्मोन्स। तो हमारे देश में सेक्स को लेकर के बहुत सी गलतफहमियां हैं, बहुत सी विचारधाराएं हैं, बहुत से लोगों के बहुत से विचार हैं जो कि नकारात्मक भी हैं, सकारात्मक तो नहीं माने जा सकते हैं। लोगों को ये अगर बताया जाए सेक्स के बारे में, सेक्स संबंधों के बारे में और सेक्स की प्रक्रिया के बारे में तो अजीब सा लगता है, बुरा लगता है और कई लोग तो लड़ाई झगड़े पर भी आमादा हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने देश में भी सेक्स की शिक्षा अनिवार्य करने की बात चल रही है और नई शिक्षा नीति में इसका प्रस्ताव रखा गया है कि बच्चों को सेक्स की शिक्षा देना भी जरूरी है। सेक्स शिक्षा से बहुत जरूरी है कि बच्चों को सेक्स के प्रति जो इससे जो बीमारियां उपजती हैं उससे सावधान होने में मदद मिलेगी, सिर्फ बच्चों को ही नहीं बल्कि बड़ों को भी। सेक्स से संबंधित बहुत सी बीमारियां हैं, कई तरह की बीमारियां हैं, खुजली खाज से संबंधित बीमारियां हैं और सबसे बड़ी बीमारी तो एड्स की है। एड्स लगभग 30 वर्षों पहले 90 के दशक में शुरू हुआ था और आज दुनिया में लगभग 15 से 20% आबादी सेक्स के एड्स के दायरे में है और इसमें अब तो बहुत से दवाइयां आ गई हैं। अब जांच ऐसे हो गए हैं कि आदमी जी सकता है 20-25। डॉक्टरों का कहना है कि अगर किसी को एड्स होता है तो वो 30 साल तक आराम से जी सकता है और बराबर दवाइयां खा करके या नियमों का पालन करके, रूल्स का, रेगुलेशन का पालन करके कि जो स्वास्थ्य से संबंधित हैं। तो इस तरह से हमारे देश में भी सेक्स शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए और उसके लिए बात चल रही है। नई शिक्षा नीति में ऐसा कुछ प्रस्ताव भी आया हुआ है, सुनने में आता है। कुछ लोग जिनमें यौन इच्छा नहीं होती है उनमें प्रेम और वासना नाम की चीज भी नहीं होती है और जिन हार्मोन्स का मैंने अभी नाम लिया है ये हार्मोन्स कुछ प्रतिशत लोगों में नहीं पाए जाते हैं और जिन लोगों में ये हार्मोन्स नहीं पाए जाते हैं उनके अंदर प्यार की, वासना की, काम की या सेक्स की, शारीरिक सुख की इच्छा नहीं होती है और इससे वे विमुख रहना ही, दूर रहना ही अच्छा समझते हैं और ऐसे लोगों की संख्या समाज में, देश में लगभग 10% है। बाकी 90% में सेक्स की भावना होती है, प्यार की भावना होती है और कुछ में तो बहुत ज्यादा ही भावना होती है जो कि सारे बैरिकेड को तोड़ते हुए बलात्कार की दिशा में बढ़ जाते हैं आगे या वेश्यावृत्ति की दिशा में बढ़ जाते हैं आगे और ऐसी अनहोनी का शिकार हो जाते हैं जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है। तो ये रहा आज हमारा सेक्स, वासना, काम, क्रिया, इस पर एक छोटा सा विश्लेषण। अच्छा लगा हो तो अच्छी बात है, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़े, हम ऐसे और भी वीडियो बनाएं और अच्छा नहीं लगा है तो कमेंट में बताइएगा कि इसमें क्या बुरा लगा है।
और पुरुषार्थ की बात मैं पूरी नहीं बता सका था। भारतीय परंपरा में पुरुषार्थ 4 तरह के होते हैं। पहला धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम, चौथा मोक्ष। तो धर्म तो होता है कि कोई भी धर्म आप मानते हैं, पैदा होने के बाद आप किसी न किसी धर्म के अंतर्गत आते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, किसी न किसी धर्म के अनुयायी आप होते हैं। आप धर्म को बदल भी सकते हैं, जाति को तो नहीं बदल सकते हैं लेकिन धर्म को बदल सकते हैं। इसकी सुविधा हमें संविधान ने दी है। अगर आपका धर्म आपके विचारधारा के खिलाफ है और दूसरा धर्म आपको आकर्षित करता है तो आप उसे बदल करके उस धर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, जा सकते हैं। अर्थ की प्राप्ति बहुत जरूरी है जिंदगी के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए। और काम यानी वासना यानी सेक्स, शारीरिक सुख भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि धर्म और अर्थ। और इसके बगैर न तो दुनिया की सृष्टि बन सकती है, न सृष्टि हो सकती है और न सृष्टि चल सकती है। और अगर काम की भावना, सेक्स की भावना और जो हार्मोन्स के नाम हमने लिए, अगर वो लोगों के अंदर बंद हो जाए तो सृष्टि ही बंद हो जाएगी और धरती ही समाप्त हो जाएगी। धरती पर कोई मनुष्य नाम की जैसी कोई चीज ही नहीं रहेगी। इसलिए इसको व्यापक परिप्रेक्ष्य में लिया जाना चाहिए और सेक्स के प्रति, शारीरिक संबंधों के प्रति, यौन इच्छा के प्रति जो अंदर आपके कुंठा बैठी हुई है, जो अंदर आपके हीन भावना है, जो आपकी संकीर्ण विचारधारा है, उसे निकाल करके बाहर फेंकना होगा। लेकिन ये सब भावनाएं आए, अच्छी बात है, लेकिन जोश में नहीं, होश में आए, तभी जो है हमारे समाज के लिए कल्याणकारी साबित हो सकता है। और चौथा है पुरुषार्थ, मोक्ष। इसे बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा जाता है। मोक्ष का मतलब कि आदमी, मनुष्य पैदा होता है और मरता है और उसका एक चक्र सा चलता है। अगर आदमी का मोक्ष हो जाता है, मनुष्य का मोक्ष हो जाता है, निर्वाण हो जाता है, तो वो जन्म जन्मांतर के बंधन से, काम, क्रोध, लोभ, मोह और इस दुनिया से विमुक्त हो जाता है, दूर हो जाता है और एक स्थित प्रज्ञ की स्थिति में, निर्वाण की स्थिति में पहुंच जाता है। और उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए अच्छे कर्म करना जरूरी होता है। और अभी तक मोक्ष की अवधारणा स्वर्ग नरक से लगाई जाती थी, लेकिन हम स्वर्ग नरक की कल्पना पर विश्वास नहीं करते हैं। हम बौद्ध दर्शन को मानते हैं, तथागत बुद्ध को मानते हैं। इसलिए निर्वाण की अवस्था को ही हम सच्ची अवस्था मानते हैं और उस निर्वाण की प्राप्ति के लिए। और एक बात बता दें कि